सबसे पहले आपको पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की जानिब लिए जाएंगे। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन साथ ही साथ मैं बड़े अफसोस से कहूंगा जनाब स्पीकर के पिछले 4 साल के अंदर जो क़यामतें जो है कश्मीरियों के ऊपर गुजर गईं और गुजर रही हैं, उन क़यामतों में हमने कोई उनके लिए ठंडी हवा का झोंका भी एलओसी के इस पार से नहीं भेजा। हम पिछले 4 साल में अपनी सियासी और अपनी इख्तिदार की जंगों में मसरूफ रहे और कश्मीरी जो है वो एक बहुत बड़े, दुनिया में शायद सबसे बड़े कंसंट्रेशन कैंप के कैदी बन गए। कल यासीन मलिक को उन्होंने सजा सुनाई है। इससे पहले अली गिलानी जो है दुनिया से रुखसत हो गए। मेरी आपसे दरखास्त है इन लोगों को ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज, नो क्रॉस टॉक। अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर और एहसान महरीन भुट्टो साहिबा प्लीज, एहसान होगा आपका। अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया सर। ये मौजू की सीरियसनेस जो है मैं तमाम मेंबरान से दस्तबदस्ता दरखास्त करूंगा कि कम से कम वही फील कर लें। तो जनाब स्पीकर, पिछले 4 साल जो है हम अपनी सियासी और इक्तदार की जंगों में मसरूफ रहे और जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर पे क़यामतें टूट पड़ी। जो एक लूला लंगड़ा उनको एक स्टेटस मिला हुआ था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी उनसे छिन गया और कश्मीर की वैली जो है वो एक बहुत बड़े कैद खाने में तब्दील हो गई। बाहर की दुनिया से उनका राब्ता महदूद हो गया, इंटरनेट उन पे बंद कर दी गई, फोन उन पे बंद कर दिया गया, सफरी जो उनकी इजाजतें थीं वो मनसूख हो गईं। लेकिन हमने कहा कि हर जुमे को एक टांग पे हम खड़ा होंगे, कोई ना खड़ा हुआ। ये मजाक उड़ाया गया उस कॉज का जिसके लिए हमने 3 जंगें लड़ी, सैकड़ों नहीं हजारों पाकिस्तान के फौजी शहीद हुए, सिविलियन शहीद हुए। एलओसी के ऊपर आज भी फायरिंग से जो है कश्मीरी दोनों तरफ जो है शहीद होते रहते हैं। हमने एक दिन गिनने वाला स्क्रीन लगा दिया हुआ है सरीना के बाद। इसके अलावा हमारे कश्मीर के साथ जो कमिटमेंट है वो पिछले 4 साल में गवर्नमेंट लेवल पे कोई डेमोन्स्ट्रेट ना हुई। हम वहां पे गए, जनरल असेंबली में गए, अमेरिका गए, वापस आए। हमने कहा जी हमने 92 के कप से ज्यादा जो है फतह हासिल कर लिया, कश्मीरियों के लिए नहीं, अपनी जात के लिए। कश्मीर उनके ज़हन से उस वक्त महव हो गया जब वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जिसकी साजिश का हमें आज ताना देते हैं अमेरिका की, जब उसकी सोबत में पहुंचे तो सब कुछ भूल गए। जनाब स्पीकर, ना हम दुनिया में माफ होंगे ना आखिरत में माफ होंगे जो अगर कश्मीरियों के साथ हमारा रवैया यही रहा। मैं खुद कश्मीरी नस्ल हूं, शायद इसलिए मैं ज्यादा जज्बाती हूं इस इशू पे, लेकिन पाकिस्तान की सारी अवाम मुझे यकीन है कि इस इशू पे जज्बाती है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी सियासतदानों को, पाकिस्तानी हुकूमतों को एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे एलओसी के उस पार जो है ये यकीन हो कश्मीरियों को कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो है हमारे साथ
कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। और आज भी उनकी कमिटमेंट कश्मीर कॉज के साथ उसी तरह है जिस तरह सन 1948 की जंग में थी जो हमने कश्मीर के लिए लड़ी, जब 1965 की जंग में थी जो फिर हमने कश्मीर के लिए लड़ी, और उसके बाद जो है मुख्तलिफ जंगें हमने लड़ी। सियाचिन जो है वो एक मुस्तकिल महाज जंग है और वो भी कश्मीर का महाज जंग है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया है। सैकड़ों मर जाए वहां पे, उनके कान पे जून ही रेंगती। और यूक्रेन के लिए $40 बिलियन जो है अमेरिका रेज कर रहा है वहां पे उनकी इमदाद करने के लिए। ये दो रुखी पॉलिसी हमारे तरक्की याफ्ता जो अक़वाम है उनकी और उनकी कमिटमेंट जो है मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है उन पे जो लिप सर्विस है उसके सिवा कुछ भी नहीं है। ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में और उन्होंने अपने इजहार ख्याल में कश्मीर के हवाले से कहा कि पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ।